सेनेट इलेक्शन में वोटिंग खुफिया होगी या ओपन होगी, मामला उलझता जा रहा है। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। सियासी क़यादत भी सुप्रीम कोर्ट की राय की मुंतज़िर है। हुकूमत सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त का खदशा जाहिर कर चुकी है। आज भी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने अपने वज़रा से कहा वो अपने तमाम अरकान असम्बली के साथ राब्तों में रहें। चाहते हैं कि इस इंतखाब में पैसा न चले। ओपन बैलेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतज़िर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी एहतराम करेंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ओपन बैलेट की मुखालफत करने वाले इलेक्शन के बाद रोएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले वोट की कीमत ना लगाएं। करप्शन को रोकने के लिए हुकूमत ने अदालत से रुजू किया है। खुफिया वोटिंग की मौजूदगी में शफाफ सेनेट इलेक्शन कैसे कराए जा सकते हैं, इस सवाल पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी रही। ओपन वोटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, अदालत बार बार इलेक्शन कमीशन से तसल्ली बख्श जवाब मांग रही है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ओपन बैलेटिंग के हवाले से दोबारा गौर करने की हिदायत की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन आज भी आइन के आर्टिकल 226 के तहत अपनी राय पर कायम रहा। गुज़िश्ता रोज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालफत की थी और आज भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में यही बताया कि ओपन बैलेट से इंतखाबात कराने के लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। खुफिया राय शुमारी में वोट काबिल शनाख्त नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को यही बताया कि खुफिया वोटिंग का हुक्म आइन में मौजूद है। वोटों को खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को दिखाए नहीं जा सकते। जस्टिस एजाजुल हसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील के जवाब पर रिमार्क्स दिए कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, ना अदालती फैसलों में। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप अभी तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। अपना कानून पढ़कर आप सबको बता रहे हैं। बात की गहराई समझे। पूरे मुल्क की किस्मत आपके हाथों में है। इलेक्शन कमीशन की वजह से हुकूमत बनती है। सबको पता है हमारे सेनेट इंतखाबात कैसे होते रहे हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इंकशाफ किया कि सेनेट इलेक्शन में इस बार अदायगियों का तरीक़ाकार बदल चुका है। हुंडी के जरिए दुबई में भी अदायगियां हो रही हैं और इनका रेट भी ज्यादा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्टेट बैंक से इकदाम का कहा गया है। स्टेट बैंक से पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। इस्लामाबाद में भी कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। इस मौका पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, कोई जमात तनासुब से हटकर नशिस्तें जीत ले तो निज़ाम तबाह हो जाता है। ताहम यहाँ पर बता दें कि तनासुब का मतलब है कि किसी भी जमात की वो मुमकिना सेनेट की नशिस्तें जो वह अपने अरकान की तादाद की बुनियाद पर जीत सकती। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि इलेक्शन कमीशन मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बना सकता है। माज़रत के साथ नाज़रीन, बस एक लम्हे के लिए, जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं इसे उतनी मिलनी चाहिए। किसी जमात को कम नशिस्तें मिले तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। अगर कोई जमात तनासुब से ज़्यादा सेनेट सीटें ले तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। इस पर वकील ने कहा कि किसी को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। आज़ादाना वोट न दिया गया तो सेनेट इंतखाबात इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। वोट देखने के लिए आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। वोट ता क़यामत ही खुफिया रहता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या मुतनासिब नुमाइंदगी ना होने से सेनेट इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वोटिंग बेशक खुफिया हो लेकिन नशिस्तें उतनी ही होनी चाहिए जितनी बनती है। पार्टी तनासुब से नुमाइंदगी के इम्कान पर मुअज़्ज़िज़ बेंच ने एक रुकन जस्टिस याहिया को अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर पार्टी नुमाइंदगी के तनासुब से फैसला होना है तो इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने नुक्ता उठाया कि अगर ऐसा हो तो पार्टी अपने सेनेट के अरकान का खुद ही फैसला कर ले और बाकी आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन करा ले। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार और जस्टिस एजाजुल हसन चीफ इलेक्शन कमीशन के जवाब को वाज़ेह तौर पर गैर तसल्ली बख्श करार देते रहे, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन खुफिया बैलेटिंग पर अपनी आइनी मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ उसकी तरह अपोजिशन जमातें और पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ भी हुकूमत के मौक़िफ़ से टकरा रहा है। बल्कि अपोजिशन तो एक कदम आगे बढ़ते हुकूमत के इस इकदाम को बदनीयती करार दे रही है। इलेक्शन बचाने के लिए हुकूमत को अदलिया का सहारा लेने के ताने दिए जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को आइन में तरमीम का हक नहीं है, बल्कि सिर्फ पार्लियामेंट को यह हक हासिल है।
पाकिस्तान के आइन में तरमीम का हक सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट को है, न इलेक्शन कमीशन को है, न हुकूमत को है। किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की हम मुकम्मल मुखालफत करते हैं। इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर अब सहारा लिया जा रहा है, कभी कभी जुडिशरी का और कभी और सहारे दिए जा रहे हैं। जो पार्लियामेंट का डोमेन है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सियासी जमातें न सिर्फ हुकूमत की ओपन बैलेटिंग की कोशिश को गैर आईनी करार दे रही हैं, बल्कि आईनी तरमीम के बगैर ऐसे किसी भी मुमकिन फैसले को अलमिया करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा था कि दुआ और उम्मीद है एक फर्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नजरिया जरूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। मरियम नवाज ने यह भी कहा था कि अगर आइन कहता कि जो काम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है तो फिर पार्लियामेंट ही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रखकर बंदूक न चलाई जाए। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हुकूमती मौक़िफ़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी हुकूमत के बयानिए को से टकरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इसरार के बावजूद इलेक्शन कमीशन आईनी तरमीम से आगे नहीं बढ़ रहा। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के वकला का नुमाइंदा इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ भी हुकूमती मौक़िफ़ से मुतसादिम है। इसीलिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रखा है। अपोजिशन जमातें और पाकिस्तान बार काउंसिल कल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने दलाइल पेश करेंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगी।